हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी में हिंदी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी में गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हमको देखा जाए तो गद्यांश क्या होता है, एक आपको छोटा सा गद्यांश लिख कर दे देगा और उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस आपके दिए हुए होते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि गद्यांश में क्या बोला है। तो देखिए 1 से 4 तक दिया हुआ है, 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे और उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें तो हमारा आंसर यहीं पे कवर हो जाता है। क्या दिया है, तो अपने पाठकों का खाली स्थान हम पुनः चिंतन, भूमि स्तंभ तथा उन आलेखों की ओर खींचना चाहेंगे जिनमें निरंतर बुनियादी सवालों पर नए ढंग से सोच विचार हुआ है। आज की दुनिया में खालिस्तान, वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियां और हमारे लिए संभव कुछ के उत्तर इन आलेखों में हमें मिलते हैं और कुछ अपरिचित शब्दों का प्रयोग कभी कभी हमारे पाठकों को खालिस्तान लगता है, लेकिन सोच विचार से अगर भय ना हो तो इन नए प्रयत्न शब्दों में आपको क्या रहेगा, तो खालिस्तान नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये पूरा चीज़ पढ़ने से अभी हमें समझ में भी नहीं आता कि क्या होना चाहिए था, ठीक है, कि अब इसका आंसर कैसे बनेगा। जब तक हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस नहीं देखते हमारे दिमाग में आंसर नहीं आ पाता। तो क्या लिखा है, अपने पाठकों का खालिस्तान हम। तो देखिए मैं अपने पाठकों का मन, विचार, ध्यान या मनोबल, तो क्या आंसर हो सकता है, मैं अपने पाठकों का ध्यान, ठीक है, अपने पाठकों का ध्यान, ठीक है, हम पुनः चिंतन, भूमि स्तंभ तथा उन आलेखों की ओर खींचना चाहेंगे जिनमें निरंतर बुनियादी सवालों पर नए ढंग से सोच विचार हुआ है। पहला ये हमारा हुआ आज की दुनिया, ठीक है। क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, आज की दुनिया में। फिर इसके बाद खालिस्तान, वैचारिक, तो देखिए जारी, सोए, खोए या फिर गुजरे। तो आज की दुनिया में जारी, वैचारिक उथल पुथल, मतलब वैचारिक सोच जो होती है वो क्या होगी, तो जारी। आज की दुनिया में जारी, वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियां और हमारे लिए संभव कुछ के उत्तर इन आलेखों में हमें मिलते हैं और कुछ से हम अपरिचित शब्दों का प्रयोग कभी कभी हमारे पाठकों को असंभव, पुराना, अच्छा या फिर भारी। तो कभी कभी देखिए जिनसे हम अपरिचित होते हैं उनके अगर हमारे उत्तर नहीं मिलते तो पाठकों का क्या हो जाता है, वो भारी लगने लगता है। लेकिन सोच विचार से अगर भय ना हो तो इन नए प्रयत्नों शब्दों या प्रत्यय शब्दों से क्या बनता है, तो देखें हम लोग, ठीक है, शब्दों से मेल, भय, अपनाया या फिर परिचय। तो हमें इन शब्दों से क्या है, भय नहीं होना चाहिए। ये हमारे क्या थे, तो देखिए जब तक हम सेंटेंस को पढ़ते नहीं हैं आंसर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसको 1-2 बार पढ़ें, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आंसर आपके जल्दी बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा और एक गद्यांश है, 5 से 9 इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गद्यांश आपको छोटे फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, डायनामाइट एक शक्तिशाली खालिस्तान है। इसका खालिस्तान अल्फ्रेड, ठीक है, बर्नार्ड नोबेल ने किया था। क्या किया था, अब यहाँ पे आपके दिमाग में बैठ गया होगा। डायनामाइट के आविष्कार से विश्व में खालिस्तान मच गया, खनन उद्योग में इसकी खालिस्तान होने लगी, इन्हीं के नाम पर खालिस्तान पुरस्कार की शुरुआत हुई। मुझे लगता है आप लोग इसको पढ़े होंगे और इसके आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। पहला देखते हैं, तो डायनामाइट एक शक्तिशाली पदार्थ, वस्तु, द्रव्य या फिर विस्फोटक। तो डायनामाइट क्या है, आपका एक विस्फोटक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका आविष्कार, खोज, विकास या फिर उत्पत्ति। तो इसका आविष्कार जो है, आविष्कार ही होता है इसका मुख्य रूप से, आविष्कार ध्यान रखें। तो इसका जो आविष्कार किया है वो किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आविष्कार अल्फ्रेड, ठीक है, नोबेल ने किया था। ये यहाँ पे ध्यान रखें। तो आंसर क्या होगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इससे क्या संबंधित है, डायनामाइट के आविष्कार से विश्व में घमासान, युद्ध, जंग या तहलका। तो क्या इसके लिए सही आंसर है, तो इसके आविष्कार से क्या हुआ था, तहलका मच गया था, ठीक है। खनन उद्योग में इसकी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो खनन उद्योग में इसकी शुद्धि, मांग, तलाश या कमी। तो खनन उद्योग में इसकी मांग, ठीक है, मांग होने लगी, इन्हीं के नाम पर, किन के नाम पर, तो देखते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के नाम पर खालिस्तान पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत रत्न, रमन मैसेज,
ठीक है, पद्मश्री या फिर नोबेल, तो किनके नाम पर? तो आपके जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इस प्रकार से जो गद्यांश होता है ये थोड़ा आपके लिए टाइम टेकिंग भी होता है, एक दो बार अगर हम इसको पढ़ें तो ही इसके क्वेश्चन हम करेक्ट बना पाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।